Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Mohammad Shahroz Iqbal. I am the founder and CEO of BSI Consultants. We provide visitor visa and study abroad services. अच्छा, आज की वीडियो में हम एक चीज़ कवर करेंगे कि जिन लोगों का यूके विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो कांटेक्ट करते हैं मुझे कि सर हमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए या न्यू एप्लीकेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है चीज़ें। अब एक केस है कि उसमें जो बंदा है या बंदी है जो एप्लीकेंट है, फर्ज करें एक मदर है, वो अपने बेटे या बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए जा रही है और उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब आप ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो नेक्स्ट मंथ में है, वो विद इन 2 मंथ्स है, तो आपका जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उसका तो प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ्स है। ठीक है, तो आपको न्यू एप्लीकेशन में जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है, क्योंकि देखें अगर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं और आप कहते हैं उसको चैलेंज करते हैं रिफ्यूजल को, तो आपका जो पर्पस है वो ही फिनिश हो जाता है। ठीक है जी, तो जब आपका पर्पस ही खत्म हो गया तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जब जाएंगे तो वो टाइम पीरियड गुजर गया होगा ग्रेजुएशन सेरेमनी का, तो आपका वो जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है वो नाकाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपको न्यू एप्लीकेशन करनी चाहिए। अब एक आ जाता है एप्लीकेंट, वो कहता है जी मेरे बेटा या बेटी जो है वो वहाँ नेशनल हैं और उनकी उनके यहाँ औलाद होने वाली है, तो उनके टेक केयर करने के लिए मैंने जाना है, अपने बच्चे की और अपने पोता पोती की टेक केयर करने के लिए जाना है। यानी कि मैं सास हूँ या ससुर हूँ, मैं जा रही हूँ उधर अपने बच्चे की पोता पोती की टेक केयर करने। ठीक है जी, अब प्री बर्थ और पोस्ट बर्थ जो एक वुमन की कंडीशन होती है वो एक खास टाइम पीरियड होता है। अब उसमें आपने जाना है और आपने उनकी टेक केयर करनी है। ठीक है जी, अब अपन अप्लाई करते हैं वीजा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब इस केस में आप कहते हैं जी मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाऊं या मैं न्यू एप्लीकेशन में जाऊं। इस केस में भी आप न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। उसकी वजह ये कि देखें, आपका मेन पर्पस उसको ये बताना है केस ऑफिसर को कि इट्स अ फैमिली इमरजेंसी। अगर मैं अपनी बच्चे या बच्ची की टेक केयर नहीं करूंगा, उधर वो अकेली है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती किसी और को, और एक मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, मैं उसकी मदर हूँ, वो मैं उसको बेटर समझती हूँ, मैं उसकी एक अच्छी टेक केयर करने की पोजीशन में हूँ एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। ठीक है जी, तो उस केस में भी आप दोबारा री एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है जी, अब एक बंदा है वो आ जाता है, वो कहता है जी मैंने सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना है, यानी कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, सब कुछ है, मैंने टूरिज्म के लिए जाना है। अब उसने अगर टूरिज्म के लिए जाना है तो टूरिज्म में तो कोई अर्जेंसी नहीं है। ठीक है जी, यानी कि अगर उसने वीजा अप्लाई किया, वीजा उसका रिजेक्ट हो गया, तो वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकता है। वो ये कह सकता है कि मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है, आप इसको चैलेंज करें, इसका 3 माह बाद डिसीजन आएगा, मैं 3 माह बाद जाके टूरिज्म कर लूंगा, क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वो तो कहीं नहीं जा रही है आपकी। ठीक है, लेकिन अगर कोई शादी थी, कोई बर्थ डे था, या आपकी कोई उधर डेथ हो गई या कोई इवेंट था वो गुजर गया, और उसके बाद आप उसको चैलेंज कर रहे हैं वीजा रिजेक्ट होने के बाद, तो वो प्रोसेसिंग में ही आपका वो इवेंट या जो भी डेट है वो गुजर जाएगी और प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो नाकाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये केस टू केस वेरी करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। ठीक है जी, अब बाज दफा जब आप टूरिज्म में जाते हैं तो टूरिज्म में भी बाज दफा अर्जेंसी होती है। उसमें अर्जेंसी किस तरह होती है कि आपके पास ऑलरेडी शेंजन स्टेट का वीजा होता है, शेंजन स्टेट का वीजा होता है, और आपने एक पूरा टूर प्लान बनाया होता है कि मैं यूके जाऊंगा, मैं शेंजन स्टेट्स में जाऊंगा और इस तरह। ठीक है, उस केस में भी आपने जब अपना टूर प्लान देना है, तो अगर उस केस में भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आपका सारा टूर प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस केस में भी आप री एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं लोगों को थोड़ा सा बता सकूं कि वो खुद डिसाइड कर सकें कि किस केस में मैंने न्यू एप्लीकेशन करनी है। अब अच्छा, जब न्यू एप्लीकेशन भी करनी है तो उसमें भी आपका जो ये रिसेंटली रिफ्यूजल आया है उसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, और वो जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो लोग बड़ी गलती करते हैं, लोग खुद से करने की कोशिश करते हैं। देखें, आप जब भी रिफ्यूजल को चैलेंज करते हैं, या तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू कर देते हैं, या आप न्यू एप्लीकेशन में उसका कवर लेटर में उसकी लास्ट रिफ्यूजल की एक्सप्लेनेशन देते हैं, और वो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आप सिर्फ फैक्चुअली नहीं दे रहे होते कि फैक्चुअली आपके केस ऑफिसर ने ये मिस्टेक्स की या एरर्स की, आपने उसको रेलिवेंट केस लॉज भी देने हैं
कि भाई मेरी लीगल पोजीशन जो थी वो इस तरह स्ट्रॉन्ग थी, ये रेलिवेंट केस लॉ था, इसके मुताबिक केस ऑफिसर ने ये गलती की थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाऊं, प्रोसेसिंग का मैं वेट करूं, इस वजह से मैं न्यू एप्लीकेशन कर रहा हूं और अपने प्रीवियस रिफ्यूजल की सारी एक्सप्लेनेशन लेटर जो है वो मैंने साथ अटैच कर दिया। ठीक है जी, ये तरीकाकार होता है न्यू एप्लीकेशन करने का। ठीक है जी, तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि मैं आपको इसके थ्रू थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।